डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आसिफ वसीम। इस लेसन में हम लोग मैथ्स पार्ट सेकंड क्लास 10th का जो चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें मुहद्दिदी जो इल्म हिंदस है उसमें प्रैक्टिस सेट 5.1 के जो सवालात हैं उसको हल करना है। तो यहाँ देखिए क्या सवाल है कि फाइंड द पॉइंट, नुक्ता तय कीजिए या मालूम कीजिए कहाँ पर, ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स महवर पर, विच इज़ जो कि इक्वी डिस्टेंट यकसा फासले पर है, फ्रॉम ए एंड बी। तो जो दो पॉइंट्स हैं, जो दो नुकात हैं ए एंड बी, उससे यकसा फासले पर एक नुक्ता एक्स महवर पर है, तो वो नुक्ता जो है हमें फाइंड आउट करना है। यानी सवाल वो नुक्ता फाइंड आउट करना है, यानी हमें जो है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, उस पॉइंट के हमें मुहद्दिदीन फाइंड आउट करना है। यानी यहाँ क्या बोला गया है कि हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स महवर और ये वाई महवर, तो यहाँ पर सपोज़ कर लेते हैं कि कोई पॉइंट जो है कहाँ पर है, जो कि हमें मालूम करना है, वो एक्स एक्सिस पर है, मान लेते हैं एस है, और ये दो पॉइंट से यकसा फासले पर है। एक पॉइंट है मान लेते हैं वो ये ए है, और दूसरा जो यहाँ कहीं है ना बी। इन दो पॉइंट से वो इक्वी डिस्टेंट है, इक्वी डिस्टेंट यानी यकसा फासले पर है। यानी क्या हो जाएगा, यकसा फासले पर है, यानी एस ए बराबर है एस बी के, यही मतलब होगा। ठीक है कि एस जो है ए और बी से इक्वी डिस्टेंट है, यकसा फासले पर है, यानी एस ए बराबर है एस बी के। हमें वो पॉइंट मालूम करना है जो एक्स महवर पर है, यानी उस पॉइंट के हमें मुहद्दिदीन मालूम करना है। ठीक है, मुहद्दिदीन यानी एक्स मुहद्दिद मालूम करना रहेगा, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। अब यहाँ तो वाई कोऑर्डिनेट बहुत आसानी से पता चल जाएगा, क्योंकि वो जो पॉइंट है वो किस महवर पर है, एक्स महवर पर है, एक्स एक्सिस पर है। ठीक है, तो अब एक्स एक्सिस पर है तो इसका वाई जो मुहद्दिद होगा वो ज़ीरो होगा। ठीक है, कि एस को अगर हमें मालूम करना है, ढूंढना है, फाइंड आउट करना है, तो आप ओरिजिन से शुरू करोगे तो आपको सिर्फ आड़ा जाना रहेगा, ऊपर नहीं जाना रहेगा। तो इसका वाई जो मुहद्दिद होगा वो ज़ीरो होगा। एक्स मुहद्दिद हम लोग सपोज़ कर लेते हैं, जो कि अभी हल करेंगे तो हमें मालूम होगा कि फ़र्ज़ कर लेते हैं वो क्या है, एक्स है। तो सवाल कुछ ऐसा ही है, यहाँ हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन हमें क्या दिया हुआ है, एक पॉइंट ए -3,4 और दूसरा पॉइंट बी 1 -4। अब हम लोग सपोज़ कर लेते हैं, यानी फ़र्ज़ कर लेते हैं वो पॉइंट क्या है, एस है, जो हमें मालूम करना है। लेट पॉइंट एस इज़ प्रेजेंट ऑन दी एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर है, ऑन दी एक्स एक्सिस, और ये पॉइंट इक्वी डिस्टेंट है। दिस पॉइंट एस, this point S is at equidistant किससे यकसा फासले पर है, फ्रॉम ए एंड बी। जो दो नुकात हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, उनसे यकसा फासले पर है। देयरफॉर इसका रिज़ल्ट क्या निकालोगे कि एस ए बराबर है एस बी, है ना, यही रिज़ल्ट निकलेगा। ए और बी से यकसा फासले पर है, यानी ये जो फासला एस ए है, एस ए और एस बी, वो क्या हो जाएगा, बराबर हो गया। अब हमें पता है कि ये पॉइंट कहाँ मौजूद है, एक्स महवर पर। एज दिस पॉइंट एस इज़ प्रेजेंट, कहाँ मौजूद है, ऑन दी एक्स एक्सिस, ऑन दी
एक्स एक्सिस, देयरफॉर इसका y मुहद्दिद y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 हो जाएगा। देयरफॉर इट्स y कोऑर्डिनेट विल बी 0, क्योंकि वो कहाँ मौजूद है, x महवर पर। तो मबदा से आपको उसको ढूंढने के लिए ऊपर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि आपको आड़ा ही चलना पड़ेगा। तो उसका y जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा। देयरफॉर तो x के मुहद्दिदीन हम लोग क्या फ़र्ज़ कर लेते हैं कि x के जो मुहद्दिदीन है y तो 0 हो जाएगा, x मुहद्दिद क्या फ़र्ज़ कर लेते हैं, x स्मॉल x, है ना। अब यहाँ पर एक से हमें पता है कि एस ए इज इक्वल टू एस बी फ्रॉम 1, तो ये डिस्टेंस ही है, फासला है। तो हम लोग कौन सा ज़ाब्ता लगाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला। तो बाय डिस्टेंस फार्मूला, हमें डिस्टेंस फार्मूला पता है। क्या है डिस्टेंस फार्मूला, एक मरतबा लिख लेते हैं कि अगर 2 पॉइंट्स मान लेते हैं कि P और Q है, तो उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो यहाँ किसका फ़र्क है, x मुहद्दिदीन का फ़र्क, उसका मुरब्बा जमा y मुहद्दिदीन का फ़र्क और उसका मुरब्बा, और ये स्क्वायर रूट जज़रुल मुरब्बा। तो देखिए डिस्टेंस फार्मूला हम लोग लगाते हैं। एस और ए, तो इसको x1 ले लो, y1, और यहाँ x2 और y2। तो डिस्टेंस फार्मूला हो जाएगा स्क्वायर रूट, है ना, x2 माइनस x1, तो x2 माइनस 3 माइनस x1 x, तो इसका स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस y1 0। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया ऐसे इज इक्वल। अब इसी तरह क्या निकालेंगे, एस बी। तो एस बी का हम लोग डिस्टेंस निकालना है, तो उसका ज़ाब्ता है स्क्वायर रूट एस बी, एस और बी के दरमियान का फासला। तो इसको x1 y1 ले लो, इसको x2 y2, तो x2 माइनस x1 यानी 1 माइनस x उसका स्क्वायर, 1 माइनस x उसका स्क्वायर प्लस y2 यानी माइनस 4 माइनस y1 यानी 0 उसका स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस फार्मूला से हुआ। अब इसको हल करते, अच्छा यहाँ पे ये स्क्वायर रहेगा, ये स्क्वायर, तो ये तो हल हो जाएगा। 4 माइनस 0 0, 4 माइनस 0 4 हो जाएगा, उसका स्क्वायर 16। तो ये आगे हम लोग हल करते हैं, स्क्वायर रूट -3 माइनस x ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 4 और उसका स्क्वायर 16 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस x ब्रैकेट स्क्वायर प्लस -4 माइनस 0, तो -4 माइनस माइनस प्लस होगा, यानी -4 ही आएगा वो, और उसका स्क्वायर -4 का स्क्वायर 16। अब मुझे क्या करना है, ये स्क्वायर रूट हटाना है। तो मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ। तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड जो है दोनों तरफ का मुरब्बा करोगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, जज़रुल मुरब्बा। क्या बचेगा, -3 माइनस x उसका ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 1 माइनस x ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 16, है ना। जैसे यहाँ पर ये स्क्वायर रूट ये लिखा हुआ है, अगर आप स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट की जो वैल्यू है 1/2 इंटू और ये 2, तो ये कट जाएगा, यानी पावर 1 आएगी, तो सिर्फ यही लिखा जाएगा।
अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा? आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा है, कौन सा? a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर यहाँ और यहाँ ये ज़ाब्ता हम लोग लगाएंगे। तो मुआवजा जब करेंगे a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर और -3 माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर का, तो हमें a जो है क्या दिखेगा? -3, और ये तो माइनस है, और b क्या है? x। तो पहले a का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर, तो -3 स्क्वायर माइनस ये ज़ाब्ते का 2 इंटू, है ना, वहाँ ज़र्ब a यानी -3 इंटू b यानी x प्लस b का स्क्वायर, b यहाँ x है नहीं, x का स्क्वायर बोले तो x स्क्वायर, और ये प्लस 16 इज इक्वल। अब यहाँ a क्या है? 1, b क्या है? x। तो पहले a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर यहाँ लिखता हूँ मैं, 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a यानी 1 इंटू b यानी x, है ना, प्लस b का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस ये 16। ठीक है, तो बराबर निशानी की दोनों तरफ जो है प्लस 16 है, ये कट जाएगा, ये प्लस 16, ये प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, और ये प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो यहाँ -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9, ये माइनस माइनस प्लस 2 3 ज़ा 6, और ये x, ओके, इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 1 ज़ा 2, और 2 इंटू एक्स 2x, ओके। x को एक तरफ कर लो, 6x, ये -2x तो होगा, प्लस 2x इस तरफ हो गए, इज इक्वल टू 1, ये +9 उस तरफ जाके -9, 6x प्लस 2x 8x इज इक्वल टू -8 बचेगा, x इज इक्वल टू ये -8 डिवाइडेड बाय 8, यहाँ ये 8 जो मल्टीप्लाई कर रहे इधर आके डिवाइड, तो 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8 यानी -1, therefore x is equal to -1। तो ये s जो पॉइंट है उसका x आ गया, यानी वो पॉइंट कहाँ है? -1, 0। तो यहाँ आपको लिखना रहेगा जो s है, therefore s के जो मुहद्दिदीन हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं, x कितना आया? -1, 0। तो यहाँ आप लोग लिख सकते हो, क्या लिखोगे? द पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम a and b is -1, 0। therefore the point on the x axis which is equidistant from a क्या है? -3, 4 and b 1 -4 is, वो पॉइंट क्या है? -1, 0। तो बहुत सिंपल, यकसा फासले पर है, वो फासला बराबर होगा। वो पॉइंट x पर है, x महवर पर है, तो उसका y मुहद्दिद 0, x मुहद्दिद जो है x कोऑर्डिनेट हम लोगों ने x फ़र्ज़ किया, डिस्टेंस फार्मूला लगाया, x मालूम हुआ, जिसकी वजह से हमें उस पॉइंट की जगह, उस पॉइंट के मुहद्दिदीन कोऑर्डिनेट्स हमें पता चले। तो हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चौथा जो सवाल है, वेरीफाई
verify that points P minus 2, 2 Q 2, 2 and R 2, 7 are the vertices of a right angled triangle, of a right angled triangle. तो यहाँ हमें क्या बताना है कि ये जो नुकात दिखाना है, क्या दिखाना है कि ये जो नुकात हैं P, Q, R ये रास हैं, वर्टाइसेस हैं किसके, राइट एंगल्ड ट्रायंगल के। तो सिंपल सी बात है कि अगर जो है इन्हें रास हमें बताना है कि ये वर्टाइसेस है, तो हमें ये साबित करना होगा कि वो जो मुसल्लस है वो क्या है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। जैसे यहाँ पर सिर्फ वो समझने के लिए हम लोग कि ये P रास, ये Q वर्टेक्स, ये R वर्टेक्स। अब अगर इसको जो है आप हमें जो राइट एंगल ट्रायंगल जो साबित करना है, कामतु ज़ाविया मुसल्लस साबित करना है, तो आप लोग क्या करोगे कि जो बड़ा ज़िला है ना, अभी यहाँ क्या दिख रहा है, हम लोग इसको जब मालूम करेंगे ना तो उसमें बड़ा ज़िला या बड़ा डिस्टेंस मालूम हो जाएगा। तो इससे अगर हमें कामतु ज़ाविया मुसल्लस साबित करना है तो जो कामतु फिसागोरस का जो मसला है उसका अक्स जो है कि अगर बड़े ज़िले का मुरब्बा है ना बाकी दो ज़िलों के मुरब्बों के मजमूए के बराबर आ जाए तो वो जो ट्रायंगल रहेगा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अगर द स्क्वायर ऑफ द बिगेस्ट साइड इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू अदर साइड्स देन दैट ट्रायंगल इज़ कॉल्ड राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो अगर ऐसा हम लोग बता देते हैं कि बड़े ज़िले का मुरब्बा है ना, या जो बड़ा ज़िला है या जो बड़ी लंबाई है या जो बड़ा फासला है ना, ये फासले ही हैं, तो अगर उसका मुरब्बा जो है बाकी दो जो डिस्टेंस हैं या जो दो ज़िले हैं या जो दो फासले हैं उनके मुरब्बों की जमा के बराबर आ रहे हैं तो वो मुसल्लस राइट एंगल ट्रायंगल होगा, कामतु ज़ाविया मुसल्लस। अब अगर कामतु ज़ाविया मुसल्लस हम लोगों ने साबित कर दिया तो हम लोग ये मान लेंगे कि P, Q, R जो हैं ये रास हैं, किसके रास हैं, राइट एंगल्ड ट्रायंगल के। तो देखिए इसको अब हमें जो है कामतु ज़ाविया मुसल्लस जो है बताना है तो हमें डिस्टेंस कौन सा निकालना पड़ेगा, फासला PQ, QR और PR। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। है ना, तो डिस्टेंस फार्मूला हम लोग लेते हैं। सॉल्यूशन कौन से पॉइंट हैं, P -2 और 2, Q 2, 2 और R जो है 2, 7। तो बाय डिस्टेंस फार्मूला, फासले का ज़ाब्ता, बाय डिस्टेंस फार्मूला। तो पहले कौन सा डिस्टेंस निकालते हैं, PQ। तो डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, PQ इज इक्वल टू, है ना, इस चीज़ को डिस्टेंस बिटवीन P, Q, वो डिस्टेंस क्या है, PQ है। तो स्क्वायर रूट PQ, इसको क्या ले लेते हैं, x1 y1, इसको x2 y2, तो 2 -2। तो यहाँ हमें बड़ा ब्रैकेट निकालना पड़ेगा, 2 माइनस यहाँ पर -2, ये स्क्वायर ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, यानी यहाँ पर y2 2 माइनस y1 2 ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये हो जाएगा PQ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट
है ना। पहले ये चेंज कर लो अंदर की निशानी, तो ये हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ये हो गया 0 का स्क्वायर। तो ये ख़त्म हो जाएगा, 0 का स्क्वायर उसको प्लस 0 करेगा तो यही आएगा, तो ये तो हट जाएगा। तो पी क्यू इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ये होगा 4 का स्क्वायर। तो पी क्यू इज़ इक्वल टू यहाँ ये होगा 16 और वो बाहर आके क्या बन जाएगा, पी क्यू इज़ इक्वल टू 4। अब इसी तरह क्या निकालोगे, क्यू आर। तो हम लोग निकालते हैं डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड आर। तो वो क्या है, क्यू आर इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट क्यू आर। तो x2 माइनस x1, तो 2 माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 7 माइनस y1 यानी 2 7 माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, क्यू आर इज इक्वल टू है ना स्क्वायर रूट 2 माइनस 2 0 उसका स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2 5 उसका स्क्वायर। तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो क्यू आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 25। ये 25 बाहर आकर क्या हो जाएगा 5। क्यू आर इज इक्वल टू 5। तो आप यहाँ भी डायरेक्ट 5 लिख सकते थे, लेकिन ऐसा करना चाहिए, है ना। ये ऐसे करो उसको क्यू आर। अब कौन सा डिस्टेंस लेते हैं, पी आर। तो डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट पी आर। तो ये x2 ले लो, x2 माइनस x1। तो ये दूसरा माइनस है तो हमें बड़ा ब्रैकेट यानी स्क्वायर ब्रैकेट, तो 2 माइनस ये माइनस 2 स्क्वायर ब्रैकेट इसका स्क्वायर प्लस y2 यानी 7 माइनस 2, तो 7 माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर। तो पी आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, ये पहले अंदर वाला चेंज कर लो, माइनस माइनस प्लस हो जाना है। तो 2 प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2 5 का स्क्वायर। तो पी आर इज इक्वल टू, है ना, तो ये हमें होगा 4 का स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 25। पी आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 16 प्लस 25। तो पी आर इज इक्वल टू 41 आएगा, ये 40। अब हमें जो है ना क्या साबित करना है कि ये मुसल्लस जो है राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम लोग कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे कि अगर जो है बड़े ज़िला का मुरब्बा जो है उसका स्क्वायर जो है बाकी दो जो साइड्स हैं उनके स्क्वायर्स की सम के बराबर आ जाए, तो वो जो ट्रायंगल है वो मुसल्लस जो हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल हो। तो यहाँ तो पहले आप देखो बड़ा साइड या बड़ा डिस्टेंस क्या है। अब साइड बोले तो वो फासला ही है। तो ये देखिए ये क्या है, स्क्वायर रूट 41, ये स्क्वायर रूट 25 और ये स्क्वायर रूट 16। तो ये बड़ा है, ये 41 है, ये 16 है, ये 25 है। तो इन दोनों के स्क्वायर की हम लोग ऐड करके देखते हैं और फिर इसका स्क्वायर करेंगे। तो अगर दोनों बराबर आते हैं तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होंगे। तो हम लोग जो जो छोटे जो साइड्स हैं उनके स्क्वायर की सम करके देखते हैं। पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू, पी क्यू स्क्वायर कितना है, हाँ सॉरी पी क्यू कितना आया है, ये जजर 16 नहीं लेंगे हम लोग, पी क्यू 4। यहाँ सिर्फ कंपेयर के लिए हम लोगों ने ये देखा। तो पी क्यू 4 उसका स्क्वायर यानी 4 प्लस क्यू आर उसका स्क्वायर यानी 5 उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 16 जमा 25। तो पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 41। इसको देते हैं फर्स्ट। अब किसका बड़ा जो साइड है ना या बड़ा डिस्टेंस उसका स्क्वायर करके देखते हैं। पी आर स्क्वायर इज इक्वल, पी आर कितना है स्क्वायर रूट 41 उसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये पावर 2 और ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, ये क्या बचेगा 41। तो यहाँ आप देखो बराबर आ रहे,
कि दो छोटे जो साइड्स हैं उनके स्क्वायर की एडिशन और बड़े साइड के स्क्वायर के बराबर है ना, दोनों बराबर। तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड, बाय फर्स्ट एंड सेकंड, बाय फर्स्ट एंड सेकंड पी क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ये दो छोटे साइड्स हैं, क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। तो जब ऐसा आएगा तो फिथागोरस के मसले का अक्स है ना, बाय दी कॉन्वर्स ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम है ना। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हम लोगों ने साबित कर दिया, यानी ये जो पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, उसके रास रहेंगे। देयरफॉर बाय द कन्वर्स ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम द पॉइंट्स P, Q and R are the vertices of a right angled triangle, है ना, समझ में आया। तो ये चीज़ हम लोगों को देखना है कि हमें राइट एंगल्ड ट्रायंगल के ये रास हैं, ये दिखाना है। तो हम लोग जो है बाय द कन्वर्स ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम ये बताएंगे कि बड़े साइड का स्क्वायर बराबर है दो छोटे साइड के स्क्वायर्स के सम के। तो ये हमें बता देगा कि ये जो पॉइंट्स है ना वो दरअसल जो है राइट एंगल ट्रायंगल के रास है। ठीक है, यहीं पर हम लोग रोकते हैं, अगले जो सवालात रहेंगे वो नेक्स्ट लेसन में।